और आज दिल्ली में विधानसभा चुनावों का मतदान है। दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ लोग आज वोट कर रहे हैं और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी अपने रिकॉर्ड और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर तीसरी बार सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है और जीत की पुरजोर कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से पहले ठीक है तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है। आज अब बोलूं? ठीक है जी। भारत माता की आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। धन्यवाद। 27 साल से जो ड्रॉट चल रहा था, लगता है कि बीजेपी विल बी एबल टू ब्रेक दैट थिंग। सर्टेनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने चाहिए? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर लगा यमुना मामले में, उसमें कैसे क्या देखते हैं? देखिए, वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए ये एफआईआर होनी स्वाभाविक है। इलेक्शन कमीशन पर किए गए मैम कई पर्सनल टैक्स। तो 70 सीटों पर मतदान हो रहा है और जनता का रुझान क्या है ये 8 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले सभी पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश जनता को साधने की जा रही है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान की व्यवस्था हुई है। तो उम्मीदवारों की जो दलवार विवरण है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उम्मीदवारों की संख्या आम आदमी पार्टी की 53 है, भारतीय जनता पार्टी की 61 है और कांग्रेस पार्टी की 59 है उम्मीदवारों की संख्या। और फिलहाल आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथ पर और सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं को मतदाताओं के लिए सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई परेशानी यहां पर मतदाताओं को ना हो पाए। और आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर और मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए दिल्ली में वोटिंग हो रही है। वोटरों ने अपना मन बना लिया है। 8 फरवरी को अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। फिलहाल 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ जहां पर मतदान की व्यवस्था हुई है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। 70 विधानसभा सीटों के लिए दिल्ली में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 करोड़ 56 लाख वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और पोलिंग बूथों पर आकर्षक तरीके से सजावट की गई है। मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी दलों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि हर कोई पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे।
एनडीटीवी की भी अपील है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होने वाली है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। दिग्गजों का भी पोलिंग बूथों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जनता से यही आग्रह कर रहे हैं कि आज के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग जरूर करें। का यहाँ पर आए वो अंदर तो उनका ये कहना था कि सनलाइट में होने को मनाही है जो ईवीएम है, लेकिन यहाँ पर आज कोई धूप जैसा है नहीं। क्लासरूम में अगर रखी है ईवीएम तो वहां पर रोशनी कम होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये शिकायत उन्होंने यहाँ पर कही लोगों से अंदर कही और उसके बाद शायद उसका जो है वो हल किया गया। एक और शिकायत उनको ये थी कि यहाँ पर एक बैरिकेड है, ये आपको दिखाऊंगा मैं। ये रास्ता है चिराग दिल्ली का अंदर से कॉलोनी से आने का, और इसको लेकर उनकी शिकायत है कि यहाँ पर थोड़ा ये गाड़ियां रोकने के लिए पुलिस ने लगाया था, तो इस पर थोड़ा नाराज वो दिखे कि इसको आप हटाइए, लोगों को दिक्कत यहाँ पर आने के लिए हो रही है। लेकिन चिराग दिल्ली का जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर सुबह से काफी व्यस्त है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए और ये सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, तो यहाँ पर लोग थोड़ा उत्साहित हैं वोटिंग को लेकर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। जीके आप जानते हैं दिल्ली की जो वीआईपी सीट्स हैं उसमें से एक है। यहाँ पर 3 बार से लगातार सौरभ भारद्वाज जीत रहे हैं और इस बार मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं, अगर उनसे हम यहाँ पर बात करें कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, तो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप चिराग दिल्ली के रहने वाले, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ? मुद्दे सफाई का है, गांव के विकास का है, और सौरभ भारद्वाज जी 10 साल से काम कर रहे हैं। रोड का भी काम किया है और जो भी काम गांव का होता है सौरभ भारद्वाज जी खुद खड़े होकर करवाते हैं। अच्छा। और पार्क का अच्छा काम किया, लाइटों का अच्छा काम किया। ये जो सबवे का क्रॉसिंग का था, हमने ख्याल से 15 से 25 साल से कह रहे थे सबवे बनाओ, क्रॉसिंग बनाओ, पर क्रॉसिंग नहीं बना। रोड क्रॉसिंग उन्होंने गाँव के चारों तरफ बनवाए हैं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं जो भाई साहब ने बोला है। गांव में साफ सफाई और पानी की समस्या जो है, टॉयलों का पानी घर तक नहीं पहुंच पा रहा है जो है। मेन चीज़ ये है कि मैं आज वोट डालने आया हूं और मेरी वोट लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। मैं 40 साल से वोट दे रहा हूं, 58 साल मेरी एज है। आज पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि मेरी वोट में लिस्ट ही में नाम ही नहीं है। जी, तो सुमित जी ये देख रहे हैं आप, लोगों को कुछ शिकायतें भी हैं यहाँ पर। जी देखिए, आम आदमी पार्टी ड्रामाओं की पार्टी है और जब उस पार्टी का लोगों का फैसला सबसे सर्वप्रिय होता है। लोग समझदार हैं, लोग अपने विवेक से फैसला करते हैं। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगों से विश्वास छूट जाए तो वो इस तरीके के आरोप होते हैं। पोलिंग बूथों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचकर सभी दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सभी पार्टियों की तरफ से अपील की जा रही है कि मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान की व्यवस्था की गई है। कई जगह पर संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। ये कहूंगा, आइए वोट करिए। आप निष्ठा के लिए वोट करिए, आप ईमानदारी के लिए वोट करिए, आप उनके लिए वोट करिए जो काम कर सकते हैं, वो जो ईमानदारी से आपके बीच में अपनी बातें रखते हैं और एक अच्छी सरकार बना सके, उनके लिए वोट करिए। मैम, ये सब बातें हो चुकी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाऊंगा। सारी बातें हम कह चुके हैं, वोटर को मालूम है कौन पार्टी क्या कह रही है और आशा करूंगा कि एक अच्छे कैंडिडेट को वो आशीर्वाद देंगे। हमारे साथ बातचीत करके नई दिल्ली विधानसभा से but it should be targeted. There is no targeting. Actually, what is happening is that whatever money they are collecting, it's just being distributed. That's very bad. And that evidence you can see, just see the condition of the road outside. And there are many roads which I have seen. I have been living in Delhi for more than 10 years. There are many roads. तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वोटिंग के बाद यहां पर लोगों से भी अपील की जा रही है दिग्गजों की तरफ से कि मतदान जरूर करें। दिल्ली विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर
जनता को साधने की कवायद पहले भी सभी पार्टियों की तरफ से देखी गई थी और आज वोटिंग हो रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि पोलिंग बूथों पर जरूर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। महिला उम्मीदवारों की संख्या 93 है और कुल मतदान केंद्रों की संख्या 13,766 है, जिन पर मतदान आज हो रहा है। तो मतदाताओं से अपील की जा रही है कि पहले मतदान जरूर करें और दिल्ली की जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथों पर आकर्षक तरीके से वोटर्स को रिझाने के लिए सजावट की गई है। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं यहाँ पर मतदाताओं के लिए। पोलिंग बूथों पर सभी व्यवस्थाएं हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो पाए और सुबह से ही तमाम दिग्गजों को भी आप देख रही हैं वोट कास्ट करने के बाद लोगों से अपील करते हुए कि वो भी पोलिंग बूथों पर पहुंचे और वोटिंग जरूर करें। 1.5 करोड़ वोटर्स जो अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने वाले हैं। 13,766 पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान की व्यवस्था हुई है। इसमें कई संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम हुए हैं ताकि वहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल तैनात है। A resident of Delhi, and as a member of parliament as well, I believe that it is, the participation of citizens in who we elect and who governs us is very important. And पोल्यूशन का एक इशू है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, एजुकेशन का इशू है, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बहुत सारे मामला है। ये सारे मुद्दे हैं। मैम, महिलाओं पर बड़ी बात हो रही। अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। ये काम जकरिया खान के वक्त में, अब्दाली के वक्त में खत्म कर दिया गया था। अब आके अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से शुरू किया है। इसी तरह पंजाब भवन हो, कपूरथला हाउस हो, पंजाब सरकार की गाड़ियां हो, पंजाब सरकार के जहाज हो, पंजाब सरकार की पुलिस हो और पंजाब सरकार की सुरक्षा हो, सब अरविंद केजरीवाल जी उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोग भी जरूर वहां से बैठ के जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि दिल्ली का ये बदलाव पंजाब के अंदर भी खुशहाली लेके आएगा। तो चुनावी दंगल में आखिर कौन जीत रहा है, इसका फैसला आज जनता करेगी। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब तस्वीरें साफ होंगी। तो इसी के लिए वोट किया या बदलाव के लिए वोट किया है? बदलाव के लिए तो करना ही पड़ता है सबको, बट नहीं आ रहा है बदलाव, तो आ ही नहीं रहा है। जैसे वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट क्या मैं स्टडी स्कूल के लिए थोड़ा सा वो हो रहा है, बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा ही हो रहा है। बस जो भी आए थोड़ा अच्छा ही करे, बस स्कूल के लिए भी, बच्चों के लिए भी, वोमेन के लिए भी हुई ऐसे। ओके, थैंक यू। तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। फिलहाल तस्वीरें 8 फरवरी को साफ होंगी और वोटिंग की लाइन में दिल्ली राहुल गांधी और एस जयशंकर ने वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं जब पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और सभी दिग्गज लोगों से यही अपील कर रही हैं कि वोटिंग जरूर करें। बदलना चाहते हैं, बहाने वाली सरकार हटाएंगे और जो खुशहाली ला सके, दिल्ली को खुशहाल कर सके और दिल्ली को सुंदर बना सके, ऐसी सरकार लाएंगे। देखिए, मूड तो बहुत स्विंग है। मैंने अभी, आप देखिए, मैं अभी बूथ पे आ रहा हूं, अगर आप भी जाके देखें, एक तरफ आम आदमी पार्टी का बूथ लगा हुआ है, एक तरफ बीजेपी का। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहाँ क्लस्टर वोट भी है, सारा एक आप देखिए बूथ एक तरफ बीजेपी पे भरा हुआ है, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में आ चुके हैं, लोग बदलाव के मूड में हैं।
देखिए, गुंडागर्दी तो आम आदमी पार्टी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपकी उम्मीदें ही गलत है। अगर आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी नहीं करेगी तो क्या करेगी? आम आदमी पार्टी चीफ सेक्रेटरी को पीटने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने ही राज्यसभा के एमपी को पिटवाने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा एमएलए तो रेप केसेस में और औरतों के छेड़छाड़ में अंदर बंद है। और अगर वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ठीक है, आम आदमी पार्टी का गुंडागर्दी करें, आखिरी दिन है आज उनका। 52 से 55 सीटें के बीच में हम सीटें जीतेंगे और 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है और आज दिल्ली के 1,56,00,000 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और करीब 700 प्रेसिडेंट स्टेट में जहां पर प्रेसिडेंट को वोट डालना है, मैं बिल्कुल उसी बूथ के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। राष्ट्रपति भवन के जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल स्टेट में जो लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर रहते हैं। उनके परिवारजन भी एक एक करके यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं और सभी जो वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सुरक्षा जांच जो है बहुत गंभीरता से की जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रपति ने इसी बूथ पर अपना मतदान डाला था और आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले राष्ट्रपति ने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने उत्साहित करने की कोशिश की थी वोटरों को कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान करना चाहिए। और आज भी सुबह सुबह राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगी और एक मैसेज देने की कोशिश भी राष्ट्रपति की तरफ से होगी कि लोकतंत्र में मतदान करने का जो हक है मतदाताओं का, नागरिकों का, उस प्रयास है और वो होना ही चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है हमारे हाथ में, तो हम क्यों ना अपनी गवर्नमेंट चुने। और अगर हम सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो सरकार भी हमसे अपेक्षा रखती है कि हम आगे बढ़ के मतदान करें। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि सब आगे आएं और अपना इस अधिकार का प्रयोग करें। करके बाहर आ रहे हैं और अपना मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया के यहाँ आने से सिसोदिया पहले पटपरगंज में थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से मुश्किल हो रही थी, उन्हें शायद लगा कि शायद वहाँ पर इस बार उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जंगपुरा जो एक रिलेटिवली जो है एक सेफ सीट मानी जाती है आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर जो डेमोग्राफिक है यहाँ का, जो जंगपुरा सीट का ये अधिकतर जो मतदाता है वो सिख मतदाता है। तो यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है वोट कास्ट करने के बाद वोटिंग करने के लिए और पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिग्गज सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वोट कास्ट कर चुके हैं। जी, उनका वोट दिल्ली में है और वो करीब 10 बजे के आसपास आएंगी। राहुल गांधी अपना वोट डाल के जा चुके हैं। निर्माण भवन का एक झलक दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से इसको सजाया गया है। चूंकि ये वीआईपी पोलिंग बूथ स्टेशन है जहाँ पे हुज और हुज दिल्ली के जो है वोट डालने आते हैं। राहुल गांधी आ चुके हैं। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष भी यहाँ से वोट डाल के आ चुके हैं। अब सोनिया गांधी का इंतजार है। प्रियंका का वोट भले ही लोधी रोड में है क्योंकि वो उधर रहती हैं। संदीप दीक्षित भी साथ में थे जब राहुल गांधी वोट डालने पर यहाँ आए थे। तो हर पोलिंग बूथ की तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर लगाई घटना मामले में, उसमें कैसे? देखिए, वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए ये एफआईआर होनी स्वाभाविक है। इलेक्शन कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है।
जी, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। आइए, भारी संख्या में आकर मतदान करिए, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी दिल्ली बने, इसके लिए अपना डेमोक्रेटिक राइट जरूर एक्सरसाइज करिए। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। वोटरों ने अपना मन बना लिया है और ऐसे में बांसुरी स्वराज को भी आपने सुना, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली का दिल कौन जीत रहा है, ये नतीजे बताएंगे। 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे तब तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि जनता ने आखिर किसे चुना है। लेकिन उससे पहले लगातार यहाँ वोटिंग की अपील लोगों से की जा रही है।